हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसपी स्मार्ट क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसी बिंदु को किस तरीके से लोकेट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले हमें दो ऐसे लाइन की ज़रूरत पड़ती है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो चलिए हम खींचते हैं और देखते हैं कैसे क्या होता है इसमें। तो हम दो लाइन लेते हैं। एक लाइन है हमारी जो कि बाएं से दाएं की तरफ जा रही होती है, ठीक है, और एक लाइन होती है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है। जो बाएं से दाएं की तरफ लाइन जा रही होती है, इस लाइन को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि क्षैतिज रेखा। ठीक है, और जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है बच्चों, और ये दोनों लाइन जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं बच्चों, देखो इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओरिजिन, यानी कि वे मूल बिंदु है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है? हमारा ये ओरिजिन है। और इसको किससे दिखाते हैं? इससे ओ से दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमारा बाएं से दाएं की तरफ लाइन जाती है, इस लाइन को हम लोग क्या बोल देते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, लेकिन मैथमेटिशियन इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, ओ के यानी कि मूल बिंदु के दाहिने तरफ की, ठीक ना, इसको एक्स एक्सिस। इसके बाएं तरफ हम लोग आएंगे तो इसको बोलते हैं एक्स डैश एक्सिस। और जो लाइन ऊपर से नीचे की तरफ जाती है तो इसके ऊपर वाले पार्ट को, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, और इसके नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे वाई डैश एक्सिस। ठीक है, देखिए अगर हम इस पर नंबर लाइन ड्रा करना चाहें तो नंबर लाइन ड्रा करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम सब कुछ दूरी कहाँ से नापते हैं? जीरो से, यानी ओ से नापेंगे, यानी ये अपने मूल बिंदु से नापेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं जीरो है, यहाँ पे बोल देंगे एक, ये है दो, ये है तीन। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे तो ये हम चले जाएंगे माइनस साइड में, यानी कि -1, -2, -3, इसी तरीके से हम चलते चले जाएंगे। अगर हम बात करें ऊपर की तरफ तो इस पे हम लोग दिखाते हैं, ऊपर की तरफ हम धनात्मक लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव 1 2 3, इस तरीके से लिखते चले जाएंगे। ठीक है ना, और ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। नीचे भी वही काम करेंगे। नीचे हमारा है -1, -2, -3, -4। ठीक है बच्चों, तो ये आपने देखा कि हम बाएं साइड और दाएं साइड में बात करें तो ये जो हमारा ओरिजिन है, सारी दूरी ओरिजिन से नापेंगे। जितनी भी डिस्टेंस को हम नापेंगे वो कहाँ से नापेंगे? ओरिजिन से नापेंगे। ओरिजिन के दाएं तरफ की दूरियों को हम क्या कहते हैं? धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव डिस्टेंस कहेंगे। इसके बाएं तरफ को क्या बोलेंगे? निगेटिव डिस्टेंस। ठीक है, ओरिजिन के ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये भी देख रहे हैं आपने पॉजिटिव नंबर लिखा है, यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डिस्टेंस होता है। और नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे भी हमारा क्या हो जाएगा? नीचे हमारा निगेटिव डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अब इसमें देखते हैं कि ये जो लाइन थी, इस लाइन ने, ठीक है, इस पूरे प्लेन को 4 अलग अलग भागों में बांट दिया है। तो हर एक भाग का अपना एक नाम है। जैसे इसका क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट। और 4 भाग में बटा है तो 4 का मतलब होता है इंग्लिश में क्वाड। तो ये कितने में है? ठीक ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि ये पहला चतुर्थांश है। इस तरीके से यहाँ बात करें तो ये हमारा है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हमारा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, तो बच्चों अगर हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करना चाहें, मान लेते हैं एक पॉइंट हमारा इस तरीके से है, ए जो है एक पॉइंट है, और कितना है? ये हमारा 3 और 4 का है। ठीक, एक पॉइंट हमने क्या लिखा है? 3 4। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा है एक्स अक्ष पे चली गई दूरी, जितना हम एक्स अक्ष पे चलेंगे। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है? ये है भुज। ठीक, यानी एफ सिका है। और यहाँ बात करें तो ये हमारा है वाई क्वाड्रेंट। वाई क्वाड्रेंट का मतलब है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में क्या चीज़? कोटि, यानी कि ऑर्डिनेट।
तो बच्चों अगर हम किसी भी बिंदु को लिखना चाहें तो किसी भी बिंदु को लिखने के दौरान सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, वाई एक्सिस। तो पहला हमारा होता है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस हम लिख रहे हैं। तो देखिए एक्स एक्सिस पे हम कितना चले हैं, 3। तो आइए यहाँ पे चलते हैं, एक्स एक्सिस हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी कि हम यहाँ पे 3 चलेंगे इस साइड। और वाई एक्सिस पे कितना चलेंगे, वाई एक्सिस पे 4 चलेंगे। तो यहाँ से एक्स एक्सिस पे हम कितना है, एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे कितना जाएंगे, वाई एक्सिस पे 4 की तरफ चलेंगे यहाँ पर। तो हम कहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ पे। यही हमारा वो बिंदु है जो क्या है, 3 और 4 है। ठीक है बच्चों, और हम कुछ और पॉइंट्स को लेकर देखते हैं। एक पॉइंट हमने लिया, एक पॉइंट हमारा कौन सा है, एक पॉइंट हम बी मानते हैं, और बी हमारा -2 और -3 है। ठीक है, तो -2 और -3, इसका मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट पे हम कहाँ चलेंगे, माइनस की तरफ, और वाई कोऑर्डिनेट पे कहाँ चलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट पे भी हम कहाँ चलेंगे, माइनस की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स अक्ष, और एक्स अक्ष पे हम कहाँ चल रहे हैं, माइनस की तरफ चल रहे हैं। तो एक्स के माइनस की तरफ हम कहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ पे है हमारा -3, सॉरी ये है हमारा पॉइंट जो है, ये -2 और -3 है। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष पे कितना चलेंगे, -2 का डिस्टेंस चलेंगे, यानी कि 2 चलना पड़ेगा माइनस की तरफ। तो यहाँ से हम पहुँच गए कहाँ पर, यहाँ पर आ गए हैं। तो हम यहाँ से चले हैं माइनस की तरफ 2 पर। फिर उसके बाद कहाँ चल रहे हैं, उसके बाद वाई एक्सिस पे 3 चलना है हमको। तो वाई एक्सिस पे 3 चलेंगे, तो 3 कहाँ पहुँचेंगे, ये हम आ जाएंगे यहाँ पे, यानी यही हमारा वो बिंदु है जो कितना है, -2 और -3। ठीक है, तो अब आप लोग ठीक बिंदु को लोकेट करना सीख गए होंगे इसमें, कि कैसे हम बिंदु को लोकेट करते हैं। ठीक है, आइए अब हम इनका साइन कन्वेंशन समझते हैं। तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि ओरिजिन के, ठीक ना, दाहिने साइड में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो सब पॉजिटिव में लिखी गई हैं, और ओरिजिन के बाएं साइड में एक्स एक्सिस पे जो कुछ भी लिखा गया हो किसमें है, वो माइनस में लिखा गया है। इसी तरीके से ओरिजिन के वाई एक्सिस पे जो कुछ भी हमने लिखा वो धनात्मक यानी पॉजिटिव में लिखा है, और ओरिजिन से नीचे की तरफ यानी कि वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ जो कुछ भी हमने लिखा वो किस में लिखा है, निगेटिव में लिखा है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं कि कोई एक बिंदु हम यहाँ दिखाना चाहते हैं तो उसका एक्चुअली में साइन क्या होगा। ठीक, तो देखिए अगर हमें यहाँ तक पहुँचना है तो हम यहाँ से होकर चलेंगे। सब कुछ कहाँ से नापते हैं, अभी बच्चों बताया था कि सारा चीज़ हम नापते हैं ओरिजिन से। तो अगर मैं ओरिजिन से चलूँ तो ओरिजिन से चल रहे हैं, यानी कि मूल बिंदु से हम इस डायरेक्शन में चलें तो ये हमारा धनात्मक है। इसका मतलब है कि हम एक्स एक्सिस पे कहाँ चले हैं, ठीक ना, पॉजिटिव साइड में चले हैं। बात करें कि अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हम कहाँ चले हैं, ऊपर की तरफ। ठीक है, और ऊपर की तरफ चले हैं तो वो भी देख रहे हैं हम कहाँ चले हैं, ऊपर ये पॉजिटिव वाला है तो हम कहाँ पहुँच गए, पॉजिटिव की तरफ। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन होता है उसमें एक्स भी प्लस होता है और वाई भी क्या होता है, प्लस होता है। इसी तरीके से हम सेकंड क्वाड्रेंट में बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे अगर तो सबसे पहले हम लोगों ने कहा था कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स एक्सिस। तो अगर हम यहाँ पे आएँ तो सबसे पहले हम इस साइड में चलेंगे तो हमको मिल जाएगा कि भैया हम एक्स पे कहाँ चल रहे हैं, माइनस की तरफ। तो कोई भी पॉइंट अगर यहाँ दिखाना है तो एक्स पे हम कहाँ चले हैं, माइनस, तो एक्स पे माइनस। ठीक है, फिर वाई पे हम कहाँ चल रहे हैं, देखिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि ये पॉइंट हमारा कहाँ है, यहाँ से ऊपर है। तो ऊपर की तरफ अगर हम चल रहे हैं तो ऊपर में क्या लिखा जाता है, ऊपर में प्लस लिखा जाता है, यानी कि हमारा प्लस हो गया है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम थर्ड क्वाड्रेंट को देखते हैं। अगर थर्ड क्वाड्रेंट को देखा जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम कोई बिंदु यहाँ मान लेते हैं कि कोई एक बिंदु हमारा यहाँ पे स्थित है तो क्या कहेंगे हम कि यहाँ पहुँचने के लिए हम सबसे पहले मूल बिंदु से कहाँ चले होंगे, मूल बिंदु से एक्स एक्सिस पे चले होंगे, वो भी किधर, माइनस की तरफ। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस पे क्या हो गया, माइनस। ठीक, और फिर वाई एक्स पे चलना है अगर तो वाई एक्स पे भी चले होंगे। तो देखिए हम यहाँ पे कहाँ आए हैं, नीचे की तरफ आए हैं, तब ना यहाँ पहुँचेंगे। तो जब नीचे की तरफ आएंगे तो इसको भी हम क्या बोल देंगे कि हम कहाँ चले हैं, माइनस की तरफ चले हैं, यानी इसका साइन क्या हो गया है, माइनस और माइनस का। अगर हम बात करें चौथे क्वाड्रेंट में तो चौथा क्वाड्रेंट की बात करें और यहाँ पर कोई बिंदु अगर हमारा स्थित है, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पहुँचने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा। हम सबसे पहले देखें तो ये ओरिजिन से हम कहाँ चल रहे हैं, ओरिजिन से हम चल रहे हैं दाएं साइड पे, यानी कि एक्स अक्ष के धनात्मक साइड में चले हैं। तो कह सकते हैं कि एक्स अक्ष का धनात्मक पार्ट होगा।
ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर से हम कहाँ रहे हैं, देखिए यहाँ से अगर देखें तो ओरिजिन से हम नीचे की तरफ आए तब यहाँ मिले हैं, तो इसका मतलब है हम कहाँ पे हैं, माइनस में हैं। यानी कि इसका चतुर्थ क्वाड्रेंट का जो साइन होगा वो यक्स प्लस होगा और वाई क्या होगा, माइनस में। तो हम इसे एक जगह नोट करके पूरा लिख लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा क्या होगा। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो क्या पड़ेगा, प्लस प्लस पड़ेगा, एक्स भी प्लस में होगा और वाई भी क्या होगा, प्लस में। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कुछ होगा कैसा होगा, वो होगा हमारा एक एक्स माइनस में होगा, तो वाई किस में है, प्लस में है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ पड़ता है, थर्ड क्वाड्रेंट अगर देखेंगे तो तीसरा चतुर्थांश जो है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन के बाएं साइड और ओरिजिन के नीचे पड़ेगा। यानी कि ओरिजिन के बाएं साइड पड़ा तो माइनस, नीचे पड़ा तो माइनस, ठीक है। और चौथे क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो चौथा क्वाड्रेंट हमारा कहाँ पड़ता है, चौथा क्वाड्रेंट देखेंगे तो ये देखिए जैसे यहाँ बिंदु है तो कहाँ पे है, यक्स अक्ष के नीचे है और यक्स अक्ष के दाएं तरफ। तो हम बात करें तो यहाँ पे यक्स अक्ष के दाएं तरफ है, दाएं तरफ का मतलब कहाँ पे, देखिए ये बिंदु कहाँ है, ये दाएं तरफ है, तो दाएं तरफ का मतलब प्लस, और कहाँ पे है, नीचे है, नीचे का मतलब माइनस, ठीक है। तो ये हमारा पूरा साइन कन्वेंशन हो गया है चारों चतुर्थांश का, कि कैसे कैसे सबको हम बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं कि हमने यहाँ पे लोकेशन भी देख लिया, कैसे लोकेट करते हैं। हम इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं कि किसी भी पॉइंट को अगर हमें लोकेट करना है तो हम सबसे पहले इसको क्या दिखाते हैं, उसके एक्स अक्ष को दिखाते हैं, फिर वाई अक्ष को दिखाते हैं, ठीक। यानी कि उसकी भुज को लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, कोटि को लिखते हैं। पहले लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, फिर लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है बच्चों। तो एक और हम पॉइंट लेते हैं और लोकेट करके देखते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पे पड़ता है। एक पॉइंट हमने माना सी और इसको हमने लिखा है -2 और 5, और इसको चेक करते हैं कि ये कहाँ पर होगा, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम कहाँ चलेंगे, यक्स अक्ष पे चलेंगे, यानी ये लिखा गया है यक्स अक्ष की दिशा में कितना चलना है, 2। ये क्या लिखा गया है, वाई अक्ष पे चलना है कितना, 5। तो आइए चेक करते हैं। तो यहाँ लिखा है -2, यानी यक्स अक्ष के ऋणात्मक साइड में चलेंगे। तो यक्स अक्ष के ऋणात्मक साइड में कहाँ गए, यहाँ पे है, निगेटिव में हम आ गए हैं 2 पर, ठीक। फिर उसके बाद वाई पे चलना है, वाई पे कितना चलना है, वाई पे 5 चलना है। तो 5 देखिए कहाँ पड़ेगा, 4 के बाद क्या है, 5, यानी हमारा बिंदु कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। और इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, इस बिंदु को हम बोलेंगे सी, और कितना है, -2 और 5, ठीक है बच्चों। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में साइन कन्वेंशन और पॉइंट्स को लोकेट करना आ गया होगा, ठीक। तो इसके आगे की वीडियो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, कि इनका डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, और मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, जो कि कक्षा 10 में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन के आता है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।